बहुत दिनों बाद अपने इस चैनल पर आपके सामने। आप में से कुछ लोगों को याद होगा, मैंने बीच बीच में कुछ वीडियोज़ बनाए थे, कुछ छोटे छोटे कुछ लंबे। और कोरोना के दौरान मैं फेसबुक लाइव किया करता था लगातार। बाद में अपने मित्र मुद्रा के साथ उनके चैनल मिलेनियम मंक पर मैंने कुछ किए थे, फिर ये सिलसिला छूट गया। अब पिछले कई दिनों से, बल्कि महीनों से, लगभग वर्षों से बहुत सारे दोस्त कहते रहे हैं कि मैं अपने ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू करूं, और इस बार शुरू करूं तो नियमित रूप से करूं। हमारे एक मित्र हैं यूएसए में, वाजिद, वो मेरे फेसबुक लाइव्स को संडे सरमन्स कहा करते थे, क्योंकि मैं हर रात को 9 बजे करता था। तो उन्होंने कहा कि संडे सरमन्स आपको दोबारा शुरू करने चाहिए। हमारे एक मित्र हैं अनिमेश प्रियदर्शी, वो बहुत पीछे पड़े हुए थे। अब मैं इसको शुरू कर रहा हूँ आज से, और ये लगभग हर 15 दिन में एक बार मैं आप लोगों से बात करूँगा कुछ देर के लिए। तो ये तमाम मित्र जिनके दबाव के कारण, जिनके परसिस्टेंस के कारण ये सिलसिला शुरू हो रहा है, उनके प्रति अपनी ग्रेटिट्यूड अंडरलाइन करते हुए, और सबसे पहले तो ये स्पष्ट करें कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हिस्ट्री एज सच और एनीथिंग, or philosophy or religion or anything. I am going to talk about you and me and the issues, the problems we face or we should face. Sometimes it so happens कि हम खुद उन मुद्दों पर ध्यान देने की सलाहियत, कॉम्पिटेंस खो बैठते हैं जो वाकई ज़रूरी मुद्दे हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा रूबरू होते हुए, इनसे मेरा प्रिय शब्द है मुखामुखम करते हुए ये बातचीत रहेगी। हर पखवाड़े में कुछ बात करूँगा, और आप लोगों के कमेंट्स का, आपके सवालों का कहने की ज़रूरत नहीं कि लगातार मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आज मैंने सोचा है, मैंने खुद इस बातचीत को टाइटल दिया है थोड़ा ठहर जाओ। तो जाहिर से वाले ठहर जाओ मतलब कहाँ, क्यों ठहर जाएं, कहाँ ठहर जाएं? ऐसे कहाँ हम जा रहे हैं जो आप ठहरने के लिए कह रहे हैं? ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि ठहर जाएं? मैं कह रहा हूँ कि ठहर जाओ क्योंकि अगर हम अपने खुद को देखें, और इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, हम सब एक अजीब सी जल्दी में हैं। मुझे कुछ नौजवान दोस्तों ने बताया कि आप लोगों के एडीएम में इसको हसल इफेक्ट कहते हैं। एक अजीब से हसल में है, सब कुछ कर लेना है जल्दी जल्दी, और बस किसी तरह कर लेना है। इस पर जरा सोचिए। तो मैं कोई उस तरह की हवाई बेसलेस स्पिरिचुअलिटी, सुपर स्पिरिचुअलिटी की भी बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं केवल ये चाहता हूँ कि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, जिस हालत में हम हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर अपरेंटली हमारा बस नहीं है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर शायद हमारा बस हो सकता है, उन सब पर हम सोचें। और सोचने पर तो हमारा बस है ही, और सोचने के बाद अगर थोड़ी बहुत कुछ बात बदल सके तो उस पर भी हमारा बस है। आप एक बात पर गौर करें, और यहीं से शुरू करेंगे हम सबका अनुभव। अभी पिछले दिनों, महीने 2 महीने के अंदर अंदर 3 इम्पोर्टेंट लोगों ने एक बयान दिया, लगभग एक साथ। एक बड़े उद्योगपति ने कहा कि लोगों को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। दूसरे उनसे भी आगे निकले, उन्होंने कहा कि लोगों को 15 घंटे रोज काम करना चाहिए। तीसरे हमारे ये प्लानिंग कमीशन के एक बड़े अफसर है, रिटायर्ड बड़े अफसर ने कहा कि लोगों को 15 घंटे 17 घंटे काम करना चाहिए नेशन बिल्डिंग के लिए, क्लियर है ना, नेशन बिल्डिंग के लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि एक तरफ आप बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, हैप्पीनेस कोसेंट की, इमोशनल इंटेलिजेंस की, और दूसरी तरफ आपको नेशन बिल्डिंग केवल और केवल मटेरियल, और वो भी मटेरियल प्रोग्रेस ऐसी जो काफ़ी डाउटफुल है, उसमें देखती है। मैं अपनी बात स्पष्ट करता हूँ।
लेट अस इमेजिन कि आप 15 घंटे रोजाना काम करते हैं। 15 घंटे आप रोजाना काम करेंगे तो कुछ नहीं तो 4-5 घंटे तो सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए? या आपको सोना चाहिए या नहीं? या आप एक परमानेंट मेडिकल केस में तब्दील हो जाना चाहिए? बाकी बचे हुए 4 घंटों में से आप लैट्रिन, बाथरूम, लंच, डिनर इसमें 2 घंटे देंगे। आपके पास बचते हैं 2 घंटे। उसमें भी दफ्तर जाने में हो सकता है कि आपको दिन 24 की जगह 25 घंटे का करना हो, अगर दफ्तर घर से दूर है। चलिए वो छोड़ दीजिए। अब बाकी बचे 2 घंटों में आप अपनी पत्नी को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पड़ोसियों को समय देंगे। इस तरह के इंसान आप बनेंगे। जरा सोचिए इसमें। If you do not have any human connect, which is not about your profession, which is not about providing a service and getting some money in return, आपके पास दिन में 2 घंटे भी नहीं है शांत चित्त से बैठकर कुछ सोचने के लिए, अपने अतीत और फ्यूचर के बारे में सोच के उदास या खुश होने के लिए, दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ कुछ कनेक्ट करने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर गोइंग टू बी माय डियर फ्रेंड, थिंक अबाउट। यानी कंप्यूटर से भी अगर आप लगातार काम लें तो गर्म हो जाता है और वार्म करने लगता है कि बंद कीजिए कुछ देर के लिए। कम से कम मेरा कंप्यूटर तो करता है, आप लोगों को सही ना करता हूँ। किस तरह का इंसान ये लोग बनाना चाहते हैं? आप दूसरी बात सोचिए, इस देश में इस पर कोई गंभीर टेलीविजन डिबेट, यूट्यूब पर तो कुछ लोगों ने कहा, कहीं कोई डिबेट हुई इस पर सीरियस किस्म की? बेकार की बातों की बात नहीं कर रहा हूं। किसी बड़े नेता ने इस पर कुछ कहा? इस पर कोई बात की गई कि भाई ये नेशन बिल्डिंग का कौन सा मॉडल लोग प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हैं? गनीमत सरकार की ओर से ऐसा कुछ आया नहीं है अभी, लेकिन आ जाएगा। माहौल ऐसी बनाएगा, ये बुला दिया जाएगा कि दुनिया भर में 8 घंटे काम का जो मॉडल है वो कितनी कड़ी लड़ाइयों, कितने हार्ड स्ट्रगल्स के बाद वर्किंग क्लास में, और जब मैं वर्किंग क्लास कह रहा हूँ तो मजदूर नहीं होता वर्किंग क्लास के लिए, मैं और आपकी वर्किंग क्लास है। तो ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर वर्क 8 घंटे आप काम करेंगे, 10 कर लेंगे, लेकिन बाकी समय आपको एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आप को रीएनर्जाइज करने के लिए, ह्यूमन रिलेशंस के लिए चाहिए। कोई चर्चा कहीं नहीं। फिर आप इस बात पर नाराज होते हैं कि समाज में इतना गुस्सा क्यों है साहब, समाज में रोड रेज क्यों हो रहा है साहब, समाज में बात बात पे हिंसा और वायलेंस और पति पत्नी भाई बहन गोलियां मार रहे हैं एक दूसरे को। आपको नहीं लगता कि इसके बाद इस बात पर चिंतित होने का नाटक करना, फिल्मों को या सीरियल्स को दोष देना, ये पाखंड नहीं है तो क्या है? ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? You want to make robots out of human beings and then you expect a human society? How is that possible at all? थोड़ा सोचिए इसको। आप टेलीविजन डिबेट्स का हाल देखिए, गाली गलौज अब तो हाथापाई भी होने लगी है, माँ बहन की गालियां होने लगी। औरंगजेब की कब्र रहे या ना रहे इस पर 10 दिन से इस मुल्क में बहस चल रही है और अगले पता नहीं कितने दिन चलती है। What are the working conditions? What ought to be the working hours? Have you ever come across any serious discussion on this? सोचिए इसको। आप में से पता नहीं कोई गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन आप मीडिया में देख सकते हैं यहूदियों को खत्म करने के लिए हिटलर ने जो कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे, उनमें से एक पोलैंड में है क्राकाउ के पास, ऑस्विट्स, आपने नाम सुना होगा। उसके दरवाजे पर जर्मन में जो लिखा हुआ है उसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह होगा, या अंग्रेजी, लेबर मेक्स यू फ्री, मेहनत से आपको मुक्ति मिलती है। और वो कैसी मुक्ति थी और कैसी मेहनत थी वो आप कल्पना कर सकते हैं। क्या उस तरह की मुक्ति हमें चाहिए?
इस पर सोचिए। बात बात में गुस्से की जो स्थिति है, किसी चीज पर सोचने का आपके पास वक्त नहीं है। एक बहुत मजेदार एक्सप्रेशन मुझे मिला, इंफॉर्मेशनल ओबेसिटी। इतनी सूचनाएं आपके ऊपर थोपी जा रही है, इतनी सूचनाएं आपके ऊपर थोपी जा रही है, और ना तो आपको ट्रेन किया जा रहा है, ना आपकी अपनी दिलचस्पी लग रही है कि उसमें से थोड़ा फिल्टर करें कि क्या मतलब की बात है, क्या बकवास है। किसी भी चीज पर यकीन करने की आदत डाली जा रही है। एग्रेशन से हमारे सोशल बिहेवियर डिफाइन हुए हैं। आप सब चीजों को देखिए, ये सब एक इंटरकनेक्टेड चीज है। मैं जो कहना चाहता हूँ नौजवान दोस्तों को ये कि जो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में अपना यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंस लगता होगा, या जिसका सोर्स आपको केवल प्रोफेशन या इकोनॉमी लगता होगा, सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। जैसे वो किसी बड़े पेड़ की जड़ें आपस में गुथी होती है, मुट्ठल होती है, वैसा मामला है। आपको अपनी धार्मिक भावना, सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करना है, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन आपकी भक्ति जो है वो मस्जिद के सामने नाचने में व्यक्त है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप दूसरी तरफ से देखिए, आप मुसलमान हैं, आपको पैगंबर इस्लाम में अकीदा है, बेहद खुशी की बात है कि है, लेकिन जिनका नहीं है या जो इस्लाम की आलोचना करते हैं, उन्हें भी जीने का हक है। ये तन सर से जुदा, क्या सर तन से जुदा, ये सब नहीं चल सकता। यू हैव टू गिव स्पेस टू द अदर व्यू, टू क्रिटिसिज्म, इवन टू शार्प क्रिटिसिज्म, ऑफ कोर्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सिविलिटी एंड लॉ। इन सब चीजों से आपका कोई संबंध है या नहीं है? आपके वर्क प्लेस का कोई संबंध है या नहीं है? आपके काम का कोई संबंध है या नहीं है? या आपकी ह्यूमननेस इसी में है कि आप सप्ताह में 5 दिन या 6 दिन लगभग जानवर की तरह काम करें और संडे को दारू पिए, नाचें और सो जाएं और फिर मंडे से वैसे ही तैयार हो जाए। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट सम टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। Please try to find out some time for calm. मेडिटेशन वगैरह की बातें आपसे की जाती होंगी, बहुत सारे लोग करते हैं आजकल। It has become a big industry, spirituality. I'm not making any adverse comment on that. जिन्हें करना है वो करें. I have nothing against it. I am spiritual myself, fair enough. But the point is कि spirituality अगर सचमुच कोई चीज है तो उसका तो सार ही ये है कि सेल्फ अवेयरनेस। And it has to be a constant awareness. It has to be a constant feeling. ये थोड़ा ही कि 10 मिनट बैठ के ध्यान किया और फिर बाद में गाली गलौज करने लगे या एग्रेशन करने लगे। Define your whole existence. कम से कम कोशिश होनी चाहिए उस तरफ बढ़ने की, सफल असफल होना अलग बात है। इसलिए मैंने कहा दोस्तों थोड़ा ठहर जाओ। ये कहने के पीछे एक और बात थी। आज 86 यानी 25 और 14 39 साल, 39 बरस पहले मैंने एक कविता लिखी थी। उस समय मेरी उम्र 30 बरस थी, 31 बरस थी, और वो उस समय लोगों को बहुत पसंद आई थी। अभी भी लोग पसंद करते हैं उसको, एप्रिशिएट करते हैं। मैं केवल वो कविता आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उस पर आप सोचें, उस पर आप गौर करें। कविता का टाइटल है अश्वमेध। अश्वमेध यानी हॉर्स सैक्रिफाइस, आप लोग जानते हो। और ये कविता उस सैक्रिफिशियल हॉर्स को ही एड्रेस्ड है। तुम बहुत सरपट दौड़े हो, थोड़ा ठहर जाओ। ना तुम नहीं थके, जानता हूं, लेकिन तुम्हारी दौड़ ने बहुतों को कुचला है, ठहर जाओ। तुम्हारी रगों में फड़कती बिजली तुम पर नहीं दूसरों पर गिरती है। कोई वल्गा नहीं तुम्हारे मुंह में, वल्गा यानी रास, लीश। कोई वल्गा नहीं तुम्हारे मुंह में, फिर भी तुम्हारी पीठ खाली नहीं। वहां सवार है पताका जिसकी फहराती नोक तुम्हें नहीं दूसरों को चुभती है, ठहर जाओ। तुम पूजित हो, अलंकृत हो, ऊर्जा तुम में छटपटाती है। सारी धूप को रौंद कर जब तुम लौटोगे, बिना थके भूमंडल नाप लेने के उन्माद से कांपते, सिर्फ और सिर्फ उत्तेजना से हांफते, तब तुम्हें काट डालेंगे वे ही लोग जिनके लिए तुम दौड़े थे।
तब तुम्हें काट डालेंगे वे ही लोग जिनके लिए तुम दौड़े थे। वे काट डालेंगे तुम्हारा प्रचंड मस्तक, तुम्हारा मेद उनका यज्ञ है। थैंक यू फ्रेंड्स, कुछ दिन बाद फिर मुलाकात।